बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में नन्ही परी संस्थान के लिए भूमि आवंटन, तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण और रिवर राफ्टिंग एवं कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए स्कूली बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पदों का सृजन, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मजबूत करने और वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली 2026 के संबंध में उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग की अधिसूचना संख्या 329688 दिनांक 12 सितंबर 2025 द्वारा उत्तराखंड वित्त सेवा संशोधन नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई थी, जिसमें उप कोषाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी संबंध के साधारण श्रेणी के पदों की ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान किया गया था। परंतु उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली 2002 के नियम 16 में साधारण श्रेणी में पदोन्नति द्वारा मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराए जाने का प्रावधान है। इससे साधारण श्रेणी के पदों पर पदोन्नति आयोग के माध्यम से किए जाने हेतु 2 आधार अंकित हो गए हैं, जिस कारण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति कार्रवाई संपादित नहीं हो पा रही। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। आइए आपको बताते हैं ये 10 फैसले क्या है। पिथौरागढ़ में बनेगा नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान एवं कैबिनेट को मंजूरी मिली है। और आपको बताते चले कि उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग 2026 नियमावली के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अक्षय पात्र किचन का हुआ विस्तार, 2 स्थानों के बाद अब तीसरे स्थान श्रीनगर में भी छात्रों को मिलेगा पका हुआ भोजन। सहकारिता विभाग में 68 लोगों को 7वें वेतन मान का आज से ही लाभ दिए जाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। कुंभ मेले में लिए गए 2 पदों का सृजन हुआ है। तकनीकी विशेषज्ञ सहायक अभियंता के पद भी मंजूर हुए हैं। वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी एक तकनीकी विशेषज्ञ पद सृजित करने का भी अनुमोदन दिया गया है। वित्त विभाग में प्रकोष्ठ किया गया गठन, 2 पदों का भी सृजन हुआ है। कौशल विकास और सेवा योजना विभाग के तहत युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए 7 पद सृजित किए गए हैं। 54 बग्गा, बापू ग्राम और बंधु खाता को राजस्व ग्राम बनाने के लिए बनेगी कमेटी, मुख्य सचिव करेंगे राजस्व ग्राम का प्रस्ताव तैयार। मदरसों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को भी खत्म किया गया और मान्यता खत्म करने के बाद आर्थिक सहायता को किया गया विलोपित। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के लिए जारी होगा बजट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई को देहरादून दौरे से पहले उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी देहरादून में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें नीट और सीबीएसई जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना की गई है। राहुल के दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा, कांग्रेस छात्रों के मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा सरकार ने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री यानी कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि चुनाव के समय ही कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाती है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में 34,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और सख्त नकल कानून लागू किया गया है। जहाँ तक पर्चा लीक की बात है, पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में ही होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं, इसलिए ये प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चूंकि चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कई बार उनके दौरे हो रहे हैं, तो ये बहुत सामान्य सी बात है।
देखिए, हम तो हर बार सरकार पे सवाल लगाते हैं और सरकार 1.5 दिन में सत्र छोड़कर भाग जाती है। पूरे देश में औसत 25 से 30 दिन एवरेज प्रतिवर्ष विधानसभा चलने का है पूरे देश के राज्यों का, और उत्तराखंड का 5 से 7 दिन। एक वर्ष में 5 से 7 दिन सत्र चलाते हैं, जबकि विधानसभा संचालन नियमावली कहती है कि एक वर्ष में 60 दिन सत्र चलना चाहिए। वो सवालों का जवाब नहीं देते, वो सवाल स्वीकार नहीं करते। अब पिछले सत्र की बात करें, मानसून सत्र की बात, मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 धाम यात्रा, आपदा और कानून व्यवस्था पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुई। जहां गैरसैंण में सत्र हो रहा है, भारी आपदा आई हुई है, बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी आपदा पर चर्चा नहीं करनी चाहती, वो कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करना चाहती, वो 4 धाम। मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कांग्रेस 4.5 साल बाद आती है कहीं भी, किसी भी राज्य में, और मेहमानबाजी करके फिर चले जाते हैं। उनको ना नीड से मतलब है, ना बच्चों से मतलब है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के इतिहास में हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने सर्वाधिक अगर बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और आपने देखा होगा कि हम एक कठिन और पारदर्शी कानून हमने उस पर बनाया, निकाला अध्यादेश में, और आज जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता है वो पारदर्शी हिसाब से होता है। अभी तक हम लगभग 34,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। तो कांग्रेस को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में बहुत पारदर्शी नियुक्तियाँ हो रही हैं, अच्छे ढंग से नियुक्तियाँ हो रही हैं और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और वहीं उत्तराखंड के चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम में दान को लेकर के उठे विवाद पर मंदिर के पुजारी और हक हकूकधारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि, और ये आरोप भी लगाया है कि आरोप सही हो या गलत हो, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे आरोप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इससे धाम की छवि प्रभावित हुई है। पुजारी ने कहा है कि उन्होंने अपने पिता या दादा या अपने कार्यकाल में कभी भी ऐसे किसी घोटाले के बारे में ना तो सुना है और ना ही देखा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि मंदिर समिति और प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच सामने लाएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और मंदिर परिसर में 32 कैमरों की निगरानी व्यवस्था भी मौजूद है। नारायण का है। अब ये आरोप सही हैं, गलत हैं, क्या है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो अगर आरोप भी लगे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये धाम को एक प्रकार से इसकी क्षति हुई है, धाम को हम लोगों को बहुत दिल से ठेस पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि हमारा शासन, हमारी बीकेटीसी, हमारा प्रशासन इसमें पूर्ण सक्षम है इसका निस्तारण करने में। और आज तक मैंने न अपने पिताजी से कभी ऐसा घोटाला सुना, न दादा से सुना, और न मैंने खुद देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब अगर कैसा कुछ हुआ है तो मैं समझता हूं कि मंदिर समिति और प्रशासन इसको निस्तारण करने में पूर्ण सक्षम और होगा, और बहुत दुर्भाग्य। और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर ये गलत नहीं हुआ है तो वो भी साफ होना चाहिए, और अगर हुआ है तो उस पर भी स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए ताकि धाम और सनातन को बदनाम नहीं हो। पर किंतु एक निवेदन और है, इसमें राजनीति कतई न की जाए, अपनी अपनी रोटियां ना सेकी जाए। यद्यपि मैं भी किसी धार्मिक दल से संबंध रखता हूं, किसी राजनीतिक संबंध रखता हूं, कि राजनीति का यहाँ कोई महत्व नहीं है। ये नारायण का दया और क्षमा का स्थान है, इससे मैं समझता हूं, इससे आहत हमारी भावना बहुत आहत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रहे एसआईटी के जांच अधिकारी और बद्रीनाथ धाम के एसएचओ महादेव उन्नयाल ने कहा है कि जांच जारी है, इसलिए इस समय कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। एसएचओ ने कहा है कि जैसे ही जांच में कोई ठोस अपडेट सामने आएगा उसकी जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल एजेंसियां पूरे मामले में पड़ताल में जुटी हुई हैं। और वहीं उत्तराखंड में सक्रिय मानसून के बीच हरिद्वार में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने बताया है कि पिछले 48 घंटों में पूरे जिले जो हैं वो बारिश से जलमग्न हो रहे हैं, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और नदियां का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर पिछले 2 दिनों से स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई थी और आगे मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार फैसला लिया जाएगा। डीएम ने बताया है कि एक बस्ती में मकान गिरने की घटना जो है वो सामने आई थी।
4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल कहीं से भी कोई भी जान माल के बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। पूरे राज्य में अभी चल रहा है और उसी क्रम में जो पहले से अलर्ट थे, लास्ट के 48 घंटों में पूरे जनपद में काफ़ी बारिश देखने को मिली है। स्पेशली रुड़की, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में रिकॉर्ड बारिश हुई है। करीबन 250 से 300 mm बारिश पिछले 48 घंटे में रिकॉर्ड की गई है और साथ ही हरिद्वार शहर और उसके आसपास एरियाज़ में भी काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कुछ शहरी क्षेत्रों में जल भराव, ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव और जो हमारी सीजनल नदियाँ हैं, बारिश की नदियाँ हैं, उनमें भी जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इसी क्रम में पिछले 2 दिन से सभी स्कूलों में और आंगनबाड़ी में छुट्टी डिक्लेयर की गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए राज्य पलायन निवारण आयोग की ओर से प्रवासी पंचायत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस साल प्रदेश भर में होने वाले इन सम्मेलनों में अब तक 4 जिलों में आयोजन हो चुके हैं, जबकि 30 जुलाई को पौड़ी में सम्मान प्रस्तावित है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद नेगी ने बताया कि प्रवासी पंचायतों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कई प्रवासियों ने वापस उत्तराखंड लौट करके स्थानीय स्तर पर रोजगार शुरू करने की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि लोग कृषि, पर्यटन, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों में खास रुचि दिखा रहे हैं। सम्मेलनों के जरिए प्रवासियों को सरकार की योजनाओं की सीधी जानकारी भी दी जा रही है। पलायन निवारण आयोग हर जनपद में प्रवासी पंचायत कराएगा। इसमें प्रवासियों को आमंत्रित किया जाता है। अभी तक हम टेरी, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में करा चुके हैं और इस महीने के आखिरी में पौड़ी का कराने की योजना है पौड़ी में। और उसी जनपद के जो प्रवासी है उनको आमंत्रित किया जाता है, जो लोग वापस आके कार्य करना चाह रहे हैं। उनके साथ हम जो सरकारी टीम है, जनपद की सरकारी टीम है, जो विभिन्न विभाग के अधिकारीगण हैं, उनको बिठाते हैं और प्रवासी जो वापस आना चाह रहे हैं, कार्य करना चाह रहे हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं। अधिकारीगण अपने योजनाओं के बारे में बताते हैं। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हजारों की संख्या में लोग आना चाह रहे हैं। अब केवल उनको एक रास्ता दिखाना है और सरकारी योजनाओं से रूबरू कराना। रुचि उनकी सरोवर नगरी नैनीताल में बारिश के बाद अब मौसम सुहाना हो गया है। आसपास साफ होने और गुनगुनी धूप निकलने से वीकेंड पर पर्यटकों की चहल पहल और ज्यादा बढ़ गई है। सैलानियों ने नैनी झील में नौका विहार का आनंद लिया और नैना देवी मंदिर, बाबा भी, नीम करौली धाम समेत आसपास के पर्यटन स्थलों का रुख किया है। पिछले दिनों लगातार बारिश के चलते स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किए गए थे। अब मौसम खुलने के बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। दुकानदारों के चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई है और नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती नजर आ रही है। और वहीं हरिद्वार में गंगा नदी में थार उतार का स्टंट करना 2 युवकों को भारी पड़ गया है। सीनियर सर्कल ऑफिसर शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि यूपी 36 रजिस्ट्रेशन नंबर की थार को नदी पार करने की कोशिश में गंगा में उतारा गया, लेकिन अचानक जल स्तर बढ़ने से दोनों की जान खतरे में पड़ गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों और वाहन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने लापरवाही और लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप में थार को जब्त कर कर्नखल थाने में खड़ा कर दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ठोकर नंबर 10 के पास गंगा में गाड़ी उतार दी थी उन्होंने और ये चाह रहे थे कि हम इसे पार कर लें, लेकिन अचानक पानी बढ़ गया था। इससे जो है वो उनकी जान खतरे में आ गई थी। लिहाजा वहाँ पे स्थानीय लोगों ने और उन्होंने उसकी मदद की और थार को और उनको लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। क्योंकि उनके द्वारा ये कृत्य ऐसा किया था स्वयं को जान में जोखिम डालने का और अन्य लोगों के लिए भी इसमें खतरा उत्पन्न हो सकता था, इसलिए उनकी गाड़ी को पुलिस के द्वारा थाना कनखल में सीज किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लगातार वर्षा के कारण अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है और नदी तेज बहाव के साथ बह रही है। मानसून के सक्रिय रहने के बीच प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है और अपील भी की गई है। और वहीं चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में सक्रिय मानसून को देखते हुए परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने कहा है कि बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्री रात के समय वाहन चलाने से बचे और तेज बारिश होने पर सुरक्षित स्थान पर रुक जाए। उन्होंने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन पार्क न करने और पार्किंग के दौरान हैंड ब्रेक लगाने की सलाह भी दी है। शैलेश तिवारी ने बताया है कि यात्रा मार्गों पर इंटरसेप्टर टीमें तैनात की गई है जो वाहनों की जांच के साथ यात्रियों की मदद भी कर रही है। परिवहन विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी मिलकर के चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और वहीं देहरादून में मसूरी रोड पर बड़ा हादसा सामने आया है, जहां शिव मंदिर से आगे एक स्कूटी अनियंत्रित होकर के करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते एसडीआरएफ और जिला पुलिस ने रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दुर्गम पहाड़ी इलाके और मुश्किल हालात के बीच जवानों ने तकनीकी उपकरणों की मदद से घायल युवक तक पहुंच बनाई और उसे स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घायल को जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायल की पहचान ऋषिकेश निवासी 36 वर्षीय रोहित के रूप में की गई है। प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। समय रहते किए गए इस सफल ऑपरेशन रेस्क्यू के जरिए युवक की जान बचाई जा सकी है। और वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 48 घंटों में हुई बारिश के चलते प्रदेश भर में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और 118 सड़कें बंद हो गई हैं। यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित है, जिससे यात्रियों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। वहीं गंगा, यमुना समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। चीन सीमा को जोड़ने वाला तटावत लिपुलेख मार्ग भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का हाल इस समय किस तरीके से हुआ है, क्योंकि लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से जो पर्यटक है वो भी परेशान हो रहे हैं। आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। करीब 118 जो रोड हैं, सड़क हैं, उन्हें डाइवर्ट किया गया है, बंद कर दिए गए हैं। 48 घंटे से बारिश हो रही है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से 118 सड़कें बंद की गई हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भूस्खलन ने तांडव दिखाया है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।